गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न 8 नंबर का आता है ये प्रश्न। और एक ये सीन पेसेज है, मतलब जो पढ़े हुए पाठ हैं उनके बीच में से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारे लिए ये और भी आसान हो जाता है। उसी में से आपको आंसर देने रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति। कह रहा है कि 476 ईस्वी में षट्सप्तति संधि विच्छेद जो हो जाएगा, तो यहाँ सप्तति, षट यानी 6 और सप्तति यानी 70 तो 76 अधिक हैं, जिसमें ऐसे 400 मतलब 400 तो 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनेव और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखित है। उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है आर्यभट्टीयम, उसमें उल्लिखित किया गया है। जो उल्लिखित किया गया है वो पहले आ चुका होगा पाठ में, तो पैराग्राफ हमारे जिसमें से उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित। और ये जो ग्रंथ है उन्होंने केवल त्रयोविंशति का मतलब आपको संख्या ज्ञान है ही सही, त्रय 3 और विंशति यानी 20, तो 23 वर्ष की वयसी यानी आयु में विरचित लिखा गया। और ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते। ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनसे क्या पता चलता है, ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र आजकल पटना को कहते हैं, जो आजकल पटना बिहार की राजधानी, उसको पाटलिपुत्र के निक्षा यानी पास में आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे क्या अनुमान लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, कि उसकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी, क्योंकि जहाँ उसकी वेधशाला होगी वहीं उसका कर्म भूमि होगी। तो अब देखते हैं प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य नाम किम नाम। तो सीधा सीधा इसी में दिया आया है। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पाठ पढ़ा हो या इस पैराग्राफ को पढ़ा हो तो कि आर्यभट्टीयम ये आया, तो हम लिख सकते हैं आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य नाम आर्यभट्टीयम, इसी में लिखा है। सिर्फ आपको आंसर ये लिखना है और प्रश्न में से लिख देना आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य नाम आर्यभट्टीयम इति करके पूर्ण विराम आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी। सीधा सीधा इसमें आया पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा सीधा ये लाइन यहाँ आई है, इसको उठा करके हमें यहाँ लिख देना है अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आर्यभट्ट से कर्म भूमि का आसीत। आर्यभट्ट की कर्म भूमि क्या थी, तो यहाँ आया है तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत। तो आपको तस्य हटाना है, यहाँ हमें लिखना आर्यभट्टस्य कर्म भूमि का की जगह हम लिख देंगे पाटलिपुत्रम, एव भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हटाना नहीं आ रहा है, तो आप पाटलिपुत्रम एव आसीत या फिर आर्यभट्टस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम आसीत करके पूर्ण विराम हमें लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ग्रामर से पूछा जाता है एक प्रश्न। इति प्लस अस्मिन इति संधिम कृत्वा लिखतु। ई प्लस ए क्या हो जाता है, ये हो जाता है, परंतु हम उतना भी हमें नहीं जाना, क्योंकि ये जो शब्द है इसका संधि पद जो है हमारे इस पैराग्राफ में ही कहीं आया है। तो अब आपको वो शब्द ढूंढना है कि ये कहाँ है। तो ये आया है यहाँ पे इत्यस्मिन, तो आपको ये ऐसा का ऐसा शब्द उठा करके यहाँ इत्यस्मिन या ये लिख देना है और पूर्ण विराम लगा देना है। इतना आसान सा प्रश्न और 8 नंबर आपके आ जाते हैं। धन्यवाद।